लास्ट टॉपिक में हमने गॉस थ्योरम प्रूव किया था और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस के वो अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब हमें उसका एप्लीकेशन यूज करना है। गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक वायर, उसके ऊपर चार्ज आपके पास है क्यू, पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं, और उसका जो लेंथ जो है वो आपके पास है एल। फर्स्ट भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, वो किसी भी सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर इस वायर के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर प्लॉट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है आउटवर्ड होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। हम इसको डाउनवर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। गॉस थ्योरम के लिए आपको गॉसियन सरफेस होना नेसेसरी है। हमने गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन किया था लास्ट टॉपिक में। गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन क्या होता है? द इमेजिनरी सरफेस अराउंड एनी चार्ज सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा तो उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। वायर आपके पास गिवन है, उसके ऊपर चार्ज क्यू गिवन है, उसका लेंथ आपके पास एल है। हमको पता है लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, और क्यू का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। वायर के अराउंड अगर हम गॉसियन सरफेस को प्लॉट करें तो वायर के अराउंड अगर गॉसियन सरफेस को अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये जो गॉसियन सरफेस आपके पास आता है, ये जो गॉसियन सरफेस होगा ये आपके पास होगा सिलेंड्रिकल इन शेप। ये सिलेंड्रिकल इन शेप है। नाउ अगर सिलेंड्रिकल इन शेप आपके पास है तो देयरफॉर इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा। ये गॉसियन सरफेस है, ये सिलेंड्रिकल शेप हुआ, उसका लेंथ आपके पास एल है, और ये जो रेडियस होगा उसका रेडियस आपके पास होगा आर होगा। ये डायरेक्शन हमने शो किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। नाउ हम ये पॉइंट इस तरह से कंसीडर करते हैं, कोई भी आपके पास एक वायर है तो उस वायर के अराउंड हमने कैलकुलेट किया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्यू बाई एल, तो देयरफॉर क्यू होगा लैम्डा इंटू एल के इक्वल है। ये सपोज करो आपके पास कोई भी एक वायर है, उसके अराउंड अगर हम गॉसियन सरफेस अगर प्लॉट करते हैं तो वो गॉसियन सरफेस जो होगा वो सिलेंड्रिकल इस शेप में होगा। इसको अगर हम सिलेंड्रिकल शेप अगर कंसीडर करते हैं तो इसमें 3 पार्ट्स है जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये पार्ट होगा, और सिलेंडर का ये वाला कोई भी एक पार्ट है कि जिससे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि कहीं से भी प्रोड्यूस होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये सेकेंड आपके पास होगा जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और इसके कर्ड सरफेस पर, ये सिलेंडर का होता है कर्ड सरफेस, इसके कर्ड सरफेस के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट होगा जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से कम आउट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये आपके पास हो गया सेकेंड पॉइंट, और दिस इज यहाँ पर हम एक लेंगे थर्ड पॉइंट जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्मॉल एरिया लेते हैं, ये स्मॉल एरिया आपके पास है ds। सेकेंड पॉइंट पर हम स्मॉल एरिया यहाँ पर लेते हैं ds, और ये जो थर्ड आपके पास है, ये जो थर्ड आपके पास पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट के लिए सेम ये ऐसे, ये हम एक ही थर्ड पॉइंट के लिए हम जो एरिया लेंगे आपके पास यहाँ पर ds लेंगे। तो देयरफॉर एरिया के ऊपर अगर हम नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन है एन कैप। एरिया के ऊपर हम इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, दिस इज एन कैप, और ये जो आपके पास यहाँ पर एरिया है इसके अलॉन्ग एक ही जो नॉर्मल होगा दिस इज ये आपके पास होगा एन कैप।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एन कैप का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। नाउ अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इनके बीच में एंगल होगा 90। सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए और थर्ड पार्ट के लिए। हम तीनों फ्लक्स को फिर एडअप करेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट डी एस। सेकेंड पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपके पास ई वेक्टर डॉट डी एस, प्लस हम थर्ड पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे दिस इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। नाउ हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, दिस इज ई वेक्टर डॉट, इससे पहले हमने फर्स्ट बी में या सी में हमने पहले किया था एन कैप इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू डी एस वेक्टर अपॉन डी एस। तो देयरफॉर डी एस वेक्टर किसके इक्वल होगा, डी एस इज इक्वल टू डी एस इंटू एन कैप। नाउ दिस इज एन कैप इंटू डी एस, प्लस सेकेंड पार्ट के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, प्लस हम थर्ड पार्ट के लिए इस तरह से लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट के लिए दिस इज ई इंटू ई डॉट एन कैप है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, ई इंटू 1 इंटू फर्स्ट पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एंगल 90 डिग्री, दिस इज कॉस 90 इंटू डी एस, प्लस सेकेंड पार्ट के लिए ई इंटू 1 इंटू दिस इज कॉस 90, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90 डिग्री इंटू डी एस, प्लस थर्ड पार्ट के लिए तो देयरफॉर ई इंटू 1 इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो देयरफॉर एंगल होगा 0 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो देयरफॉर फर्स्ट कॉस 90 का वैल्यू 0, ये कंप्लीट टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। कॉस 90 का वैल्यू 0, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो देयरफॉर रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, तो रिमेनिंग आपके पास बचेगा ई इंटू डी एस बचेगा। नाउ फाई इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू डी एस। नाउ फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। डी एस कर्व्ड सरफेस एरिया, स्मॉल कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे ही आपके पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने किया था, दैट इज 2 पाई आर इंटू एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम फॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब हम क्या लिख सकते हैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, फाई इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, क्यू का वैल्यू होता है लैम्डा इंटू एल, तो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल, क्यू का वैल्यू होगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो देयरफॉर इज लैम्डा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, और अगर लैम्डा का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड होगा। आपको दोबारा से एक बार फिर रिकैप कर देता हूँ। वायर आपके पास है, उसका लेंथ एल है, उसके ऊपर चार्ज क्यू उसके ऊपर है, चार्ज क्यू, उसका लेंथ एल है, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। वायर के अराउंड अगर हम गॉसियन सरफेस को अगर ड्रॉ करते हैं तो गॉसियन सरफेस जो होगा
वो सिलेंड्रिकल इन शेप होगा। तो देयरफॉर सिलेंड्रिकल इन शेप अगर होगा तो उसके 3 पार्ट्स होंगे जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कम आउट होगा। जैसे एक आपके पास ये सिलेंड्रिकल शेप है, एक ये वाला पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट है, यहाँ पर हम एक ये स्मॉल पार्ट ले सकते हैं और ये कर्व सरफेस एरिया के ऊपर कोई भी हम एक यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं जिससे जो लाइन्स है ये कि वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो देयरफॉर ये फर्स्ट पार्ट हमने लिया, सेकंड पार्ट हमने लिया और ये थर्ड पार्ट हमने लिया। फर्स्ट पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड, दोनों पॉसिबल हैं। एरिया का डायरेक्शन एरिया वेक्टर एन कैप, एरिया वेक्टर एन कैप और एरिया वेक्टर जो आपके पास है वो एन कैप है। तो देयरफॉर अगर हम देखें इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है उन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 पार्ट्स के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए ई डॉट डी एस, सेकेंड के लिए ई डॉट डी एस, थर्ड के लिए ई डॉट डी एस। एरिया वेक्टर के अगर हम लिखें एन कैप इज इक्वल टू डी एच वेक्टर अपॉन डी एस, तो डी एच वेक्टर का वैल्यू होगा डी एस इंटू एन कैप। तो देयरफॉर नाउ ए वेक्टर डॉट डी एच वेक्टर इज एन कैप इंटू डी एस, डी एच वेक्टर इज एन कैप इंटू डी एस, डी एच वेक्टर इज एन कैप इंटू डी एस। नाउ एंगल फॉर द फर्स्ट 90 डिग्री, सेकेंड के लिए भी 90 डिग्री एंगल है, थर्ड के लिए 0 डिग्री एंगल है। cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1। तो देयरफॉर we get phi is equal to E dot ds, E into ds, ds small कर्व सरफेस एरिया। ये स्मॉल कर्व सरफेस एरिया अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा 2 pi r l। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम यहाँ पर लिख सकते हैं phi is equal to q upon epsilon नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो तो E इंटू 2 pi r l q by epsilon नॉट। क्यू का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था लैम्डा इंटू एल। तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लैम्डा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो देयरफॉर वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, लैम्डा अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगा।